प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में 5,900 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा, सरकार देश को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के एक ही चरण और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने का काम आज समाप्त। राजस्थान में नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल प्रतिष्ठित आकाशवाणी सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान देंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसराइल हमास स्थिति पर आज रात आपात बैठक करेगी। क्रिकेट विश्व कप में पुणे में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 242 रन का लक्ष्य दिया और गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र 114 पदकों के साथ पहले और हरियाणा 50 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश को 2047 तक हर क्षेत्र में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अमृतकाल में निरंतर कार्य कर रही है। श्री मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले के डभोडा में 5,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तेजी से विकास और दुनिया भर में इसकी सराहना के मूल में बहुमत वाली स्थिर सरकार है। प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं से उत्तरी गुजरात में संपर्क मजबूत होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे लोगों में समृद्धि और खुशहाली भी आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार अब सौर ऊर्जा और जैव ईंधन जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का विकास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि उत्तरी गुजरात हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रेल, सड़क, पेयजल और सिंचाई क्षेत्रों की परियोजनाओं से उत्तरी और मध्य गुजरात के 7 जिलों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री पश्चिमी माल ढुलाई गलियारा के नए भांडू, नए साणद उत्तरी खंड, विरमगाम समाखियाली रेल लाइन की दोहरीकरण परियोजना और कटोसण बिचराजी रेल परियोजना की भी शुरुआत की। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री ने बनासकांठा में अंबाजी में देवी अंबा मंदिर में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के एक ही चरण और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने का काम आज समाप्त हो गया। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों और छत्तीसगढ़ की 90 में से 70 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। बृहस्पतिवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह समेत कई उम्मीदवारों ने आज पर्चे दाखिल किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में चुनाव प्रचार चरम पर है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन आज प्रदेश में कई वरिष्ठ नेता जनता से रूबरू हुए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज सिवनी और बालाघाट जिलों में आयोजित सभाओं में कहा कि भाजपा का बहुमत प्रचंड होगा, तब सही मायनों में भारत अखंड होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी प्रचार में हिस्सा लिया। उधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंदौर में एक जनसभा में कहा कि यह चुनाव किसी पार्टी या उम्मीदवार का चुनाव नहीं है, बल्कि यह मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उधर राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। आज पहले दिन 9 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। शुक्रवार तक पर्चे भरे जा सकते हैं। शनिवार को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 9 नवंबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों को उजागर करने और निर्वाचन आयोग तक शिकायत पहुंचाने में सी विजिल ऐप बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। राज्य में चुनाव की घोषणा होने के बाद से इस ऐप के माध्यम से आचार संहिता के उल्लंघन की 10,000 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी है। इस ऐप के माध्यम से मुख्य रूप से आचार संहिता के उल्लंघन तथा प्रत्याशियों द्वारा तय सीमा से अधिक खर्च के संबंध में शिकायतें मिल रही हैं। इन शिकायतों पर औसतन 29 मिनट में कार्रवाई हो रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि अब तक कार्रवाई योग्य पाई गई शिकायतों में से 88% शिकायतों का निस्तारण 100 मिनट के भीतर किया गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। निर्वाचन आयोग 5 राज्यों मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में
विधानसभा चुनावों में मोबाइल ऐप्स की मदद से अधिकतम मतदान सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। एक रिपोर्ट। मतदाता हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से विभिन्न सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। इनमें मतदाता पहचान पत्र और इसमें सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन करना, मतदान केंद्र, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विवरण देखने और बूथ लेवल अधिकारी तथा निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी का संपर्क विवरण प्राप्त करने जैसी अन्य सेवाएं शामिल हैं। सक्षम ऐप दिव्यांग मतदाताओं के लिए है। इस ऐप के जरिए दिव्यांग मतदाता स्वयं को दिव्यांग निर्वाचक के रूप में चिन्हित करने, मतदाता फोटो पहचान पत्र विवरण में सुधार करने और व्हील चेयर की सुविधा के लिए अनुरोध कर सकते हैं। अपने उम्मीदवार को जाने केवाईसी ऐप की मदद से मतदाता आपराधिक और गैर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामलों के बारे में नागरिकों द्वारा जानकारी दर्ज करने के लिए आयोग ने सी विजिल मोबाइल ऐप शुरू किया है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी कल सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान का अपना वार्षिक संस्करण प्रसारित करेगा। इस वर्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व्याख्यान देंगे। सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर कल आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से इसका प्रसारण किया जाएगा। इसे आकाशवाणी गोल्ड, आकाशवाणी रेनबो और इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये व्याख्यान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी 1955 से इस व्याख्यान का आयोजन करता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह का भी प्रतीक होगा। श्री मोदी अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का भी शुभारंभ करेंगे। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,30,000 से अधिक शिलाफलकम निर्मित किए गए हैं। कर्तव्य पथ पर आज एक कार्यक्रम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने एक विशाल अमृत कलश में अपने यहां से लाए गए माटी कलश की मिट्टी भरी। शाम को युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों के साथ एक कार्यक्रम में अमृत कलश में मिट्टी भरी। श्री ठाकुर ने कहा कि इस अभियान में करोड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया। मेरी माटी मेरा देश, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है कि आज के युवाओं को उन वीरों का वंदन करने के लिए जिन्होंने अपने प्राण देश के लिए त्याग दिए और उस मिट्टी को नमन करने के लिए जिसकी सौगंध हम खाते हैं कि देश के लिए बलिदान करने की आवश्यकता हुई तो वो भी करेंगे, योगदान किया तो वो भी करेंगे और भारत को विकसित देश 2047 से पहले बनाएंगे। 6 लाख से ज्यादा गांव में करोड़ों युवाओं ने इस कार्यक्रम में जुड़कर घर घर से मिट्टी एकत्र करके ऐसे हजारों अमृत कलश यहाँ पर आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंद महासागर क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय सहयोगात्मक शमन ढांचे की स्थापना का आह्वान किया है। चौथे गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री ने कहा कि क्षेत्र की सुरक्षा और समृद्धि को नुकसान पहुंचाने वाले स्वार्थी हितों से बचते हुए साझा समुद्री प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का सम्मान करने के महत्व पर बल देते हुए कहा कि एक स्वतंत्र, खुली और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था सभी के लिए महत्वपूर्ण है। भाजपा ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अब मुख्यमंत्री केजरीवाल को इस कथित भ्रष्टाचार के बारे में लोगों और सर्वोच्च न्यायालय को बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो उसमें सिर्फ जमानत याचिका खारिज नहीं की गई है, बल्कि 338 करोड़ रुपए प्रथम दृष्टया स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। यानी जो वो पैसे की बात करते थे और जो मनी ट्रेल की बात करते थे वो आज लीगली स्टैब्लिश होती हुई दिख रही। अगर हम ये कहें तो ये अब सिर्फ आरोप नहीं है, सिर्फ तथ्यात्मक आरोप नहीं है, इसमें संख्यात्मक स्थिति भी सामने आ गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आरोपों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है।
कोच्चि में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को उन्हें सांप्रदायिक कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि पिनाराई विजयन के शासन में केरल में कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा मिला है। उन्होंने हमास नेता को राज्य में युवाओं को संबोधित करने का अवसर देने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसराइल हमास स्थिति पर आज रात आपात बैठक करेगी। ये बैठक गजा में संघर्ष को मानवता के आधार पर रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित करने के संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध पर बुलाई गई है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासभा संघर्ष को रोकने के पक्ष में पहले ही प्रस्ताव पास कर चुकी है, लेकिन इसके पास प्रस्ताव को बाध्यकारी बनाने की शक्ति नहीं है। सुरक्षा परिषद के पास ये शक्ति है। क्रिकेट विश्व कप में पुणे में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 242 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 33 ओवर में 3 विकेट पर 153 रन बना लिए हैं। कल कोलकाता में बांग्लादेश और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। गोवा में राष्ट्रीय खेलों के 5वें दिन पदक तालिका में महाराष्ट्र 47 स्वर्ण सहित 114 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर है। हरियाणा 18 स्वर्ण सहित कुल 50 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। सर्विसेज तीसरे स्थान पर है। आज महाराष्ट्र के तेजस अशोक शिरसे ने पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ 13.8 सेकंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने महिलाओं की 20 किलोमीटर पैदल चाल में 1 घंटा 36 मिनट 35 सेकंड का समय लेकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया। अनीश भानवाला ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया है। निशानेबाजी में यह भारत का 12वां ओलंपिक कोटा है। भारत ने अब तक इस प्रतियोगिता में 8 स्वर्ण सहित 30 पदक अपने नाम कर लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे जल संरक्षण एक बेहतर भविष्य के लिए जल बचत विषय पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में राष्ट्रीय जल मिशन की निदेशक अर्चना वर्मा और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय के महानिदेशक जी अशोक कुमार श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से फोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में 5,900 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा, सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के एक ही चरण और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने का काम आज समाप्त। राजस्थान में नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल प्रतिष्ठित आकाशवाणी सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान देंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसराइल हमास स्थिति पर आज रात आपात बैठक करेगी और क्रिकेट विश्व कप में पुणे में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 242 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।